कर दिया। सुनकर तेरी बात को अब मिली खुशी और इस संदेशा के बदले दूर तुझको इस संदेश और इस संदेशा के बदले दूर तुझको दासी, आज तुमने ये संदेशा सुनाकर आज हमारे हृदय को प्रफुल्लित कर दिया, खुश कर दिया। इसके बदले में हम तुम्हें ये मोतियों की माला उपहार में देते हैं। जाओ जाओ, राजमहल जाओ, और राजभवन में नहीं बल्कि आज महारानी सहित दोनों राजकुमारों को दरबार में लाओ। समस्त प्रजा और समस्त कर्मचारी देखेंगे कि हमारे कुल के दीपक आ गए, हमारा वंश बढ़ गया, हरे सिंहासन पर बैठने वाले युवराज आ गए, युवराज आ गए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। जाओ दासी, जाओ, राजसेवक। जी महाराज जी। पूरा राज दरबार और पूरा राजमहल सजा दिया जाए। पूरा राजमहल नहीं बल्कि पूरी राजधानी को जगमगा दिया जाए। जी महाराज जी। सजा दो और समस्त प्रजा को संदेशा दे दो कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, राजभवन में राजभोग होगा। और सबको भोजन के बाद 5-5 सरफिया देकर विदा किया जाएगा। जी महाराज जी, आप आराम कीजिए। ए भैया, तो चला जा, यहाँ के जितने माली हैं सबका कह दे महाराज जी का आदेश है जितना फूल माला हो पूरे राजधानी में सजाना है। सकल कह के चला आओ, अब मैं बाकी काम सब देखते हूँ। जा अरे माता सुइयाले, अरे माता सुइयाले, और डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके नानिया। दासी,
जी महारानी जी। आज वर्षों के बाद हमारे इस राज्य में उस प्रभु ने एक नहीं बल्कि दो दो खुशियां दिए हैं मेरे अंचल में। हाँ महारानी जी। महारानी जी, ये खुशखबरी मैं राज दरबार तक पहुंचा कर आई हूँ और महाराज दोनों पुत्रों को देखना चाहते हैं। अच्छा, हाँ महारानी जी। ठीक है दासी, मेरे साथ चलो। और सबसे पहले क्या राज सेवक को मालूम है? हाँ। अच्छा, आज चलो चलते हैं। ठीक है चलो। महारानी जी की जय हो। खुश रहो राज सेवक। राज सेवक, जी महारानी जी। ये क्या देख रही हो कि आज तुम सिर झुकाए खड़े हो? क्या बात है? महारानी जी, क्या बात है? आपका आगमन हो रहा था इसीलिए मैं सिर झुका लिया अपना। अच्छा, हाँ, महारानी जी। महारानी जी, आप आ चुकी हैं। शीघ्र आप महाराज जी के पास चलिए, वो बेचैन है अपने बच्चों को देखने के लिए। ठीक है राज सेवक, चलो। और तुम्हारे चरण में, और तुम्हारे चरण में, और झुका शीश स्वामी तुम्हारे चरण में। तुम्हारे चरण में और झुका शीश स्वामी तुम्हारे चरण में और झुका शीश स्वामी और दे दो दुआ खुशी और दे दो दुआ खुशी और रहूं मेरी स्वामी दे दो दुआ खुशी। हमेशा रखे खुश महारानी पद्मावती कहे प्राणनाथ, हमेशा रखे खुश जगदीश प्यारी हमेशा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। परंतु महारानी, आज तुमने जो खुशी हमें दी है, जो रत्न तुमने हमें दिया है, ये धन वैभव सब कुछ उसके आगे फीका पड़ गया। सोचता था क्या मेरे बाप मेरे वंश को चलाने वाला कोई नहीं होगा, परंतु आज महारानी आज तुमने मेरे कुल के दीपक को मुझे दिया है। इस सिंहासन पर बैठने वाले युवराजों को जन्म दिया है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं महारानी, तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। प्राणनाथ, क्या अपने बच्चों को अपने गोदी में नहीं लेंगे? अपनी गोद में लेने के लिए, उनके कमल मुख देखने के लिए
कब से हमारे बाजू तड़प रहे हैं और हमारे नयन तरस रहे हैं महारानी, तरस रहे हैं। लाओ लाओ हमारे दोनों पुत्रों को हमारी गोद में डाल दो। नहीं नहीं महारानी। प्राणनाथ, ये क्या? आप बच्चों को लेने से इनकार कर रहे हैं, क्या कारण है? महारानी, खुशी में हम भूल गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर ही कोई दोष हो। हमारे राजपुरोहित कहा करते थे कि महाराज महाराज अगर राज्य में कोई दोष हो या फिर किसी जाने अनजाने पाप का आप पर कोई प्रहार हुआ हो, कोई प्रचंड आघात हुआ हो, उसके लिए उत्सुकता नहीं बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए, सोच विचार कर काम लेना चाहिए। और जब भी तुम्हारे कुल में किसी पुत्र या पुत्री का जन्म हो तो अपने कुल देवता भगवान भोलेनाथ का शस्त्र त्रिशूल का निशान उनके दाहिने हाथों में बनवा देना, उसके बाद ही उनके मुख को देखना। प्राणनाथ, मैं तो एकदम से घबरा गई थी कि न जाने आज आप अपने बच्चों को नहीं लिए। मेरा तो पूरा मन ही एकदम से वो हो गया था, मगर अब समझी, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। धैर्य रखो महारानी। राज सेवक। जी महाराज जी। अगर हमारे नगर में कोई भी जो गोदना गोदता हो, सुंदर चित्र बच्चों की हथेली पर गोद सके, उसे लेकर आओ। महाराज जी, आपसे छुपाने की बात क्या है? मैं खुद स्वयं गोदने का काम कर लेता हूँ। क्या? हाँ, हमारे परिवार में हर एक व्यक्ति गोदने का काम करता है। अच्छा, पहले मैं गोदने का काम करता था जब यहाँ ड्यूटी नहीं करता था। तो ठीक है, हमारे दोनों बच्चों की कलाई पर भगवान भोलेनाथ का शस्त्र त्रिशूल का निशान उनके दोनों कलाइयों पर बनाया जाए। जी महाराज जी, आप बैठिए, मैं तुरंत बनाता हूँ। निशान बनावे का पहले कलम बहुत दिन से नहीं चला, मूर्छान है, यही सही कह लो। महारानी जी, लव गदेले कलाई के बैठो। राजसेवक, ये क्या? तुम गोदना भी गोद लेते हो? महारानी जी, मैं आपसे कभी नहीं बताया, ये कलम हमेशा साथ में याद के लिए रखा रहता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, मगर बच्चों को लगना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, बैठो तो बताइए। ये बताओ महारानी जी, त्रिशूल के साथ मैं डमरू बना दे हूँ कि नहीं? हाँ, चलो दिखाओ। हाथ दिखाओ, दहिना वाला। महारानी जी, कसम से अब गदेले के कलम नहीं छुआए। ओ लो, भैया भैया चुप, भैया भैया ले जा बन। असल में पहचानत नहीं लगे। दासी चली आखे से मैं हूँ हगासी। भाई जा, और आ गया, और आ गया, और आ गया, और आ गया, और आ गया। नहीं, चलो खोलियो कि ऐसे ने काम करो।
हाथ गदेले खोलो भैया हूँ चुप रहा हाँ भैया चुप रहा यार गधेल हाथ झटकत नहीं समझ पाती चल 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 खोल दिखा कैसे हाथ ओ लो भैया भैया बाबू राज दरबारी हाथ कहाँ है और गोद कहाँ रहे हो तुम? कहा तू गदेल हाथ गोड़ झटकत जब तक मैं हाथ न लगाई हूँ कामे न हुई भैया गधेल के खिलावता हूँ गोदा ले कौन तान भैया बाबू वही क्या जाओ नहीं जाओ वही क्या काम है यार 2 मिनट और ना हाथ झटक दे 2 मिनट पहले तो काम न होते महाराज श्री गोदने काम हो गया करिंदा राज सेवक ने हमारे दोनों पुत्रों के कलाई पे भगवान शिव का शस्त्र त्रिशूल बनाया है। इसको 5,000 रुपया उपहार में दी जाए। ठीक है महाराज। महारानी अब हम अपने बच्चों का मुख कमल मुख देखेंगे। वाह वाह मेरे दोनों कुंवर मेरी दोनों कुंवर के मुख कमल पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों मेरे भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ आशीर्वाद है मेरे लिए। अब पूरे नगर को राजभोग कराया जाएगा। सो महारानी जाकर राजमहल में मंगल गीत का प्रयोजन रखें, समस्त नारियों को बुलवाया जाए और रसोइये को कह दो कि राजभोग बनाने का प्रबंध करे। समस्त राजधानी को हमने निमंत्रण भिजवाया है। करिंदा बोले महाराज। सभी को तो खबर पहुंच गई, सब लोग खुशी में शामिल हुए। हाँ, परंतु मेरा महामंत्री विक्रम सिंह जो हमेशा प्रजा की देख रेख में लगा रहता है, ये खुशखबरी अगर उसे नहीं दिया गया तो वो दुखी हो जाएगा। सही बात है। सो उसे राज दरबार में उपस्थित किया जाए। जी महाराज जी आप आराम कीजिए। जैसे मंत्री साहब आते हैं वैसे मैं उनको पेश करता हूँ। ले भैया मंत्री साहब कसो बहनी दीदी हरो चली न जाते मंगल गीत गा लो। हाँ मैं तुम्हारे घर में बहुत मार खुशी के मारे फूले न समाती हूँ। हाँ अब हुआ जाए राजमहल में शर्म लागत है। अरे जाओ कुछ नहीं लड्डू मिली असरफी मिली सोने की। जाओ सब जन न्योता मैं देते हैं महाराज जी मुझसे कहेंगे भाई बुलावा जाए मंत्री साहब आनकर। मंत्री साहब दरबार में हाजिर हो। और महलों के रहने वाले हमें और तेरे दर पे महलों के रहने वाले हमें
दर से प्यार और प्यारी है अपनी झोपड़ी हमें ऊंचे महलों के रहने वाले हमें तेरे दर से प्यारी है अपनी झोपड़ी हमें ऊंचे घर से कोई सर ने जो दिया है अरे इतना ही बहुत गए और दुनिया के सो आराम हमें मालूम इस राज के राजा उदय सिंह का महामंत्री ठाकुर विक्रम कसम है ये जुल्फों की कसम है इन जुल्फों की कसम है इस गंजी खोपड़िया किया जो कार्य महाराज ने नहीं कर सके वो काम महामंत्री विक्रम सिंह करेगा। विक्रम सिंह करेगा क्योंकि महाराज के पास कोई संतान नहीं है। महाराज के मरने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। और सबके वास्ते सबके लिए एक एक ट्रैक्टर 5-5 लाख रुपए और 5-5 एकड़ जमीन सबको मुफ्त में दूंगा। लेकिन अभी नहीं, जिस दिन मेरा राज तिलक होगा निराश नहीं होने दूंगा। सबको अनाज बराबर दूंगा। लेकिन महाराज बनने के आज क्या बात क्या कर इस नाचीज गुलाम को महाराज ने याद किया। चल करके मैं राय दरबारी से मिलता हूँ और उससे मिल करके तो साहेब हैप्पी न्यू ईयर। ये क्या है बे साहब? नवा साल आ गया ना। नया साल लिखो लिखो। क्या आरामजादे हमारे हंसी में हंसी मिलाने का साथ करने वाले तूने सुन ले साहेब, जैसे आपकी खुशी वैसे मोरो खुशी। खुशी? हाँ हाँ हो। नया साल मुबारक हो। वही साहब मुबारक हो। आवाज किस लिए? आवाज साहेब मक्का बताओ तुमसे साहेब महाराज जी आपको याद किए हैं। हमें महाराज ने याद किया। तत्काल हमारी राइफल लाओ। तुम पकड़े में स्मार्ट। राइफल चल फौरन हमें महाराज के राज दरबार ले चल।